नमस्कार बच्चों। मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज लक्ष्मणगढ़ से गृह विज्ञान की सभी छात्राएं जो कि पेपर 2 के चैप्टर्स इन दिनों में अपन पढ़ रहे हैं, उसमें हमने चैप्टर शुरू कर रखा था रेशम। उसमें हमने रेशम के कीड़े के जीवन चक्र के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा था। आज हम रेशम का उत्पादन किस प्रकार से होता है उसके बारे में जानेंगे। तुमको ये तो पता ही है कि जो कोकून जिनसे कि रेशम प्राप्त करना होता है, उन कोकूनों को एकत्र करके गर्म पानी या भाप में डाल दिया जाता है और फिर ये इसके अंदर छिपे हुए जो कीड़े हैं वो मर जाते हैं और फिर गर्म पानी से गोंद ढीली हो जाती है और रेशम इनसे निकाल लिया जाता है। तो जब कोकून की से रेशम निकालना होता है उस समय कोकून की छटाई की जाती है और उसको रंग, आकृति और आकार के अनुसार अलग अलग कर लिया जाता है। उसके बाद में इसको गर्म पानी में डाला जाता है जिससे कि गोंद जो है वो ढीला होकर के मुलायम हो जाए और उसके बाद में धागा जो इसमें से निकलता है उसको लपेटा जाता है। रेशम का धागा बहुत ही बारीक और कोमल होता है। 3 या 8 कोकून के धागे को एक साथ छोर निकाल करके रील के ऊपर चढ़ाया जाता है और इसको लपेटने के लिए बहुत ही कुशल ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। उसके बाद में जब इन धागे निकल जाते हैं तो इनसे गांठें तैयार की जाती हैं जिनसे कि लच्छियाँ बनाई जाती हैं जो कि 5 से 10 पौंड की बांधी जाती हैं। उसके पश्चात इनका धागा तैयार किया जाता है। रेशमी धागों का निर्माण भी बहुत ही कुशल और योग्य व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाता है क्योंकि इसमें तेजस्वी आँखें और लच्छियों को देख करके उसकी किस्म को पहचानना अत्यंत ही आवश्यक होता है। इसके लिए एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता होती है। उसके बाद में गोंद हटाने का कार्य किया जाता है क्योंकि कुछ जो धागे होते हैं उसमें गोंद का कुछ भाग रह जाता है। इस गोंद की वजह से रेशे कमज़ोर और निर्बल हो जाते हैं, इसलिए इनकी गोंद को हटा करके रेशों को मुलायम, चमकदार और आकर्षक बनाया जाता है। उसके पश्चात इनका वज़न बढ़ाने का कार्य किया जाता है जिसके लिए इसमें कई धातु जैसे लोहा, टिन इनको सटा करके इनको भारी किया जाता है। इस कार्य को वज़नीकरण भी कहते हैं। उसके पश्चात होता है ब्लीचिंग करना। तीव्र शक्तिशाली ब्लीच रेशों को नुकसान पहुंचाते हैं जिससे रेशे नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इन पर हल्के और मृदु ब्लीच का ही प्रयोग किया जाता है। उसके पश्चात रेशम के रेशों को रंगा जाता है और सुंदर इनके ऊपर रंग चढ़ाए जाते हैं। इन पर अम्लीय रंग जो हैं इनकी प्रकृति के अनुरूप होते हैं। उसके पश्चात जो रेशम के वस्त्र होते हैं उन पर छपाई का कार्य किया जाता है और उनको परिसज्जा देने की अधिक आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से ही बहुत कोमल, महीन, सौंदर्यमय और वैभवपूर्ण होते हैं। रेशम की विशेषताएं, जो रेशम का रेशा होता है उसकी भौतिक विशेषताएं। रेशम का रेशा प्रोटीन का रेशा है जिसमें सेरेसिन नाम की गोंद होती है और फाइब्रिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। सूक्ष्मदर्शीय रचना से देखने पर पता चलता है कि ये काफ़ी चिकने, कोमल और 2 अलग अलग रेशों से बने हुए होते हैं। इनका व्यास 0.00059 से 0.00118 इंच होता है। इनकी लंबाई 300 से 1800 मीटर होती है। ये बहुत ही उज्ज्वल क्रीम और पीले या भूरे रंग के होते हैं, बहुत चमकदार होते हैं। सभी प्राकृतिक रेशों में इनकी मजबूती सबसे अधिक होती है। फफूंद और कीड़े इनके ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं डालते हैं। इनकी प्रत्यास्था अधिक होती है परंतु ऊनी रेशों से कम होती है। प्रतिस्कंदता भी अधिक होती है लेकिन ऊनी रेशों से कम होती है। इनकी सफाई और धुलाई करते समय सतर्कता की आवश्यकता होती है। इनकी ज़्यादातर सफाई और जो धुलाई है या तो ड्राई क्लीन करे जाते हैं कपड़े या फिर इनको बहुत ही हल्के साबुन की सहायता से धोया जाता है और इन पर रगड़ का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ये इससे रेशे खराब हो जाते हैं। इसके अलावा धूप और प्रकाश का भी इनके ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, इसलिए इनको धूप से, प्रकाश से बचा के रखना चाहिए। धन्यवाद।